नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टी नॉब में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 हिंदी का पार्ट नंबर 10 आज हम लोग बात करेंगे, जिसके 9 पार्ट हो चुके हैं। तो सभी लोग वो भी वीडियो आप लोग देखेंगे। सीधे पेपर में मिलने वाले सभी प्रश्न हैं। 40 में 40 नंबर पक्के आ गए। आप जितनी भी क्लास ली गई हैं सभी क्लास जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद। वाक्यांश क्या दिया गया है? चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद। तो एक शब्द में क्या होगा? ऑप्शन ए स्त्रैण, ऑप्शन बी सेंध, ऑप्शन सी भेद, ऑप्शन डी दुर्भेद। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंध। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेंध सही उत्तर होगा। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेंध होगा। स्त्रैण क्या होता है? स्त्रैण दिया गया ऑप्शन में। स्त्रैण क्या होता है? जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। भेद, भेद क्या होता है? जो भेदा या छेदा जा सके उसे क्या कहते हैं? भेद कहते हैं। दुर्भेद, दुर्भेद किसे कहते हैं? जिसे भेदना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्भेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह विषय अत्यंत कठोर है। तो जो है रेखांकित शब्द की जगह पर क्या होगा? कठोर की जगह पर क्या होगा? यह विषय अत्यंत कठोर है। या कठोर की जगह पर क्या हो गया पूछा गया है। ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी अगम, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी कर्कश। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कठिन। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कठिन होगा। यह विषय अत्यंत कठिन है, ना कि कठोर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है। जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए संभाव्य, ऑप्शन बी यथासंभव, ऑप्शन सी संभावना, ऑप्शन डी संभवता। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यथासंभव इसका सही उत्तर होगा। संभावना, संभावना और संभवता ये क्या होते हैं? जो हो सकता है। क्या है? जो हो सकता है उसे संभावना या संभवता कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध न होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है। तो रेखांकित खंड की जगह पर क्या होगा पूछा गया है? गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध न होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है। तो समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है, इसकी जगह पर जो है उपयुक्त वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए सारे गांव की जनसंख्या परेशान है, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है, ऑप्शन डी गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध न होने के कारण गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है, ना कि समस्त गांव की जनसंख्या। तो क्या है? गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा। क्या दिया गया है? मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा। इसमें कहाँ पर त्रुटि दी गई है? जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन दिया गया ए दिया गया है कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन बी मुझे उसके विरुद्ध, ऑप्शन सी ही नहीं पड़ा, ऑप्शन डी कुछ कहना या करना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोई त्रुटि नहीं है। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की है। ऑप्शन ए ग्लानि, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी लज्जा, ऑप्शन डी शंका। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चिंता। मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसके आर पार दिखाई देता हो। जिसके आर पार दिखाई देता हो
उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है पारलौकिक, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी प्रत्यागत, ऑप्शन डी प्रकाश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी। जिसके आर पार दिखाई देता हो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। पारलौकिक किसे कहेंगे? जिसका संबंध इस लोक से परे हो, जिसका संबंध इस लोक से परे हो उसे पारलौकिक कहेंगे। प्रत्यागत, प्रत्यागत किसे कहेंगे? लौट कर आया हुआ, क्या होगा? लौट कर आया हुआ, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यागत कहेंगे। प्रकाश, प्रकाश किसे कहेंगे? प्रकाश में लाए जाने योग्य, क्या होगा? प्रकाश में लाए जाने योग्य को क्या कहेंगे? प्रकाश से कहेंगे। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। मुहावरा दिया गया है आकाश के तारे तोड़ना। क्या मुहावरा दिया गया है? आकाश के तारे तोड़ना। इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है असंभव काम करना, ऑप्शन बी काम तमाम करना, ऑप्शन सी आसमान छूने की कोशिश करना, ऑप्शन डी आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असंभव काम करना, आकाश के तारे तोड़ना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए असंभव काम करना सही उत्तर होगा। काम तमाम करना, काम तमाम करना किसी को मार डालना, क्या होगा? किसी को मार डालना, काम तमाम करना। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुनें। वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया है। कोई त्रुटि नहीं है। तो सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताना है ऑप्शन ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 2 में। किस त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4, क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी भाग 1 में त्रुटि दी गई है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 1 में त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? वह 4 दिन के, ना कि का, क्या होगा? यहाँ पर का की जगह पर क्या होगा? के। वह 4 दिन के आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 1 में त्रुटि दी गई है। प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला। गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला। तो रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? जूता निकाला की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए जूता खिसकाया, ऑप्शन बी जूता उतारा, ऑप्शन सी जूता हटाया, ऑप्शन डी जूता गिराया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरीश ने अपने पाँव से जूता उतारा, ना कि जूता निकाला। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल ही, ऑप्शन सी बिल्कुल भी, ऑप्शन डी बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठ, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है। पर निकलना, क्या होगा? मुहावरा दिया गया है पर निकलना। पर निकलना ऑप्शन ए दूसरों का हो जाना, ऑप्शन बी घायल हो जाना, ऑप्शन सी स्वच्छंद हो जाना और ऑप्शन डी पराधीन हो जाना। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा? पर निकलना सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वच्छंद हो जाना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी
स्वच्छंद हो जाना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है अथ। अथ का विलोम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए शुरू, ऑप्शन बी इति, ऑप्शन सी उद्घाटन, ऑप्शन डी प्रारंभ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अथ का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इति। क्या होगा? इति होगा। अथ के अन्य जो है समानार्थी शब्द क्या होंगे? इति के जो है समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो इति का होगा अंत, समाप्त, पूर्णता, समापन, ये इति के समानार्थी होंगे। और अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इति होगा। अथ का जो है समानार्थी शब्द क्या होंगे? शुरू, प्रारंभ, उद्घाटन, ये सब अथ के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। क्या दिया गया है? आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। ऑप्शन ए आए हैं, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी विद्यालय के, ऑप्शन डी निरीक्षक। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निरीक्षक। निरीक्षक नहीं होता है यहाँ पर, सही वाक्य क्या होगा? निरीक्षक होता है, ना कि निरीक्षक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है निरीक्षक में त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? निरीक्षक, ना कि निरीक्षक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वांछनीय। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वांछनीय का अर्थ क्या होता है? इच्छा या कामना किए जाने योग्य। वांछनीय का अर्थ क्या होता है? इच्छा या कामना किए जाने योग्य को वांछनीय कहते हैं। चक्षु किसका पर्यायवाची है? चक्षु किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी पक्षी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? चक्षु का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर ए आँख। क्या होगा? आँख इसका पर्यायवाची होगा। आँख के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? नेत्र, नयन, लोचन, अच्छे, नज़र, दृष्टि, विलोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची होंगे। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? अश्व, घोटक, तुरंग, तुरंग, बाज, वाज, सैंधव, हाय, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होंगे। आकाश के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अनंत, ये सब आकाश के पर्यायवाची होंगे। पक्षी के पर्यायवाची क्या होंगे? विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, ये सब पक्षी के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द क्या दिया गया है? आश्रम। आश्रम दिया गया है, आश्रम का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए विहार, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी इमारत, ऑप्शन डी जो है भवन। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? आश्रम का समानार्थी शब्द क्या होगा? आश्रम का समानार्थी शब्द होगा विहार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विहार होगा। आश्रम के अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे? तो अखाड़ा, स्तर, मठ, कुटी, संघ, ये सब आश्रम के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, ज्ञान, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है ज्ञान। ज्ञान का जो है विलोम बताना है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्या होगा? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी संज्ञान, ऑप्शन डी अहंकार। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी को पता होगा, ज्ञान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा अज्ञान। ज्ञान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है न्यून। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बृहत, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी अत्यंत। तो सही उत्तर क्या होगा? न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिक। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिक होगा। न्यून का अर्थ क्या होता है? न्यून का अर्थ होता है अल्प, तनिक, किंचित, थोड़ा, कम, ये सब न्यून के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न,
खून सफ़ेद हो जाना, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अत्याचार करना, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन सी घृणा करना, ऑप्शन डी दया ना रह जाना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दया ना रह जाना। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दया ना रह जाना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शैलसुता, ऑप्शन सी कालिका, ऑप्शन डी पद्मा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा लक्ष्मी का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी पद्मा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। लक्ष्मी के अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या होंगे? तो लक्ष्मी के अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे? चंचला, कमला, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, कमलासना, नारायणी, ये सब लक्ष्मी के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आजकल अफवाहों पर हरेक कोई विश्वास कर डालता है। तो सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा? पूछा गया है यहाँ पर हरेक कोई विश्वास कर डालता है, इसकी जगह पर क्या होगा? रेखांकित अंश की जगह पर जो है सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए हरेक विश्वास कर डालता है, ऑप्शन बी हर कोई विश्वास कर डालता है, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी हर कोई विश्वास कर लेता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आजकल अफवाहों पर हर कोई विश्वास कर लेता है, इसका सही वाक्य होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। कोयल की कूकू सुनकर, कोयल की कूकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 3 में। किस भाग में त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? कोयल की कूक सुनकर, ना कि कूकू। यहाँ पर क्या होगा? कोयल की कूक सुनकर क्या होगा? कूक सुनकर मेरी नींद उड़ गई। तो सही वाक्य क्या होगा? कोयल की कूक सुनकर मेरी नींद खुल गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं सोचा कि ऐसा क्या होता है। सही बताइए इसका जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए अंतःकरण, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी चित्त। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मन। मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ऑप्शन सी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ऑप्शन डी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें त्रुटि बताना है, किस भाग में त्रुटि है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 1 में। तो किस में त्रुटि दी गई है? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा?
महापुरुषों के उपदेश को अपने, क्या होगा, उपदेश को, ना कि उपदेशों को। तो यहाँ पर क्या होगा, उपदेश को अपने जीवन में प्रयोग करो। उपदेशों को नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पर, उपदेश को अपने जीवन में प्रयोग करो, इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न, जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चक्रधर, ऑप्शन सी जो है चंद्रचूड़, ऑप्शन डी चक्रपाणी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं। चंद्रशेखर और चंद्रचूड़, चंद्रशेखर और चंद्रचूड़ क्या क्या होगा, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर या चंद्रचूड़ कहते हैं। चक्रधर किसे कहते हैं, चक्रधर चक्र धारण करने वाला, क्या कहते हैं उसे, चक्रधर कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, तो विद्या की जगह पर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी दीक्षा, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, ना कि विद्या। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है। सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए निरामिष, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन सी तस्कर, ऑप्शन डी तितीर्षु। तो सही उत्तर क्या होगा, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर डी तितीर्षु कहेंगे। अब दिया गया है निरामिष। निरामिष क्या होता है, जो मांस ना खाता हो उसे क्या कहेंगे, निरामिष। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहेंगे। मुमूर्षु, मुमूर्षु किसे कहेंगे, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहेंगे, जिसे मर जाने की कामना हो। तस्कर, तस्कर किसे कहेंगे, जो चोरी छिपे माल लाता और ले जाता हो उसे क्या कहेंगे, तस्कर कहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएं, अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएं। राजा, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी राजे। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा। राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आएं। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर बताइए इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए भाग 3 में त्रुटि है, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 1 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में जो है त्रुटि दी गई है। तो सही वाक्य क्या होगा, सही वाक्य होगा, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए, क्या होगा, चरते और उड़ते हुए, ना कि उड़ते और चरते हुए। सही उत्तर क्या होगा, चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर क्या होगा, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में त्रुटि दी गई है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए गए, ऑप्शन बी वारिज, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी हरिवाहन। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा है। घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, है होगा। घोड़ा के अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे, तो अश्व, तुरंग, वाजी, घोटक, सैंधव, तुरंग, ये सब अश्व के, घोड़ा के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें।
तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, भारत देश है। ऑप्शन ए धर्म निरपेक्ष, ऑप्शन बी अपक्ष, ऑप्शन सी असहिष्णु, ऑप्शन डी सापेक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जहाँ किसी धर्म की मुख्यता नहीं, सभी धर्मों का समान आदर हो। क्या होता है? जहाँ किसी धर्म की मुख्यता नहीं होती है, सभी धर्मों का समान आदर होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आस्तिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी सात्विक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आस्तिक कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहेंगे। वास्तविक किसे कहेंगे? जो काल्पनिक या मिथ्या ना हो, जो काल्पनिक या मिथ्या ना हो उसे वास्तविक कहेंगे। सात्विक किसे कहेंगे? जिसमें तत्व गुण हो उसे सात्विक कहेंगे, जिसमें तत्व गुण हो उसमें उसे सात्विक कहेंगे। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनिष्ट। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा निरीह। क्या होगा? निरीह। इच्छा एवं तृष्णा से रहित, निरीह किसे कहते हैं? तो इच्छा एवं तृष्णा से रहित को निरीह कहते हैं। अगला, आँखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आँखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए आमने सामने होना, ऑप्शन बी घूरना, ऑप्शन सी लज्जित होना, ऑप्शन डी आकर्षित होना। तो सही उत्तर क्या होगा? आँखें चार होना सही उत्तर बताना है, इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आमने सामने होना। सही उत्तर क्या होगा? आमने सामने होना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।